बात किया। अब हम देखते हैं गाइनोशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, गाइनोशियम, इसको हम स्त्री केसर या जायांग भी कह सकते हैं। गाइनोशियम क्या है? तो गाइनोशियम क्या होता है? फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कार्पल कहते हैं, ठीक है, और इनके कंबाइंड फॉर्म को हम गाइनोशियम कह सकते हैं। तो यहाँ पे गाइनोशियम क्या है देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर जो फ्लावर में होता है ये होता है गाइनोशियम। ये है आपका कैलिक्स, ये होता है पुष्पासन, ओके, जिस पे कि फ्लावर लगे होते हैं। ये होता है पुष्पासन। तो ये देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो स्वेलिंग पार्ट, स्वेल पार्ट होता है या फूला हुआ भाग होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में इसको हम गाइनोशियम कहते हैं। ओके, गाइनोशियम कहते हैं। ये फ्लावर का या पौधों का फीमेल पार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्टिग्मा जो होता है एक तरह रिसेप्टर का काम करता है, मतलब ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का कार्य करता है। पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होते हैं और पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। पॉलन ट्यूब इस स्टाइल के माध्यम से होता हुआ ओवरी तक पहुँचता है और यहाँ उपस्थित एग सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होके जाइगोट का निर्माण करता है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका रिटर्न देख लेते हैं। तो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पल कहते हैं। कार्पल, हिंदी में अंडप कहते हैं। ओके, और इसी को इसके कंबाइंड फॉर्म को कंबाइंड फॉर्म या संयुक्त रूप में इसे गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम कहते हैं। ओके, गाइनोशियम में कार्पल नंबर के बेसिस पर यह मोनोकार्पेलरी हो सकता है, बाई कार्पेलरी होता है और पॉलीकार्पेलरी हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखें कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हो तो एपोकार्पस, अगर कंबाइंड हो तो सिनकार्पस कह सकते हैं। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं गाइनोशियम में कार्पल्स या अंडप नंबर के बेसिस पर मोनोकार्पेलरी हो सकता है, जिसमें एक कार्पल होंगे मोनोकार्पेलरी, या एक अंडपी बाई कार्पेलरी या द्विअंडपी, अथवा पॉलीकार्पेलरी हिंदी में बहुअंडपी होता है। ओके, देखिए जो कार्पल होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइन भी हो सकते हैं। अब कार्पल्स अगर फ्री होते हैं तो इनको एपोकार्पस कहते हैं, और कार्पल अगर कंबाइंड होते हैं तो इनको सिनकार्पस कहते हैं। तो देख लेते हैं, कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हों तो इसे एपोकार्पस
एपोकार्पस कहते हैं। और यदि कार्पल कंबाइंड हो, कार्पल कंबाइंड या संयुक्त हो तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। ओके। अब गाइनोसियम के हमने देखे थे कि 3 पार्ट्स थे गाइनोसियम के, तो हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ गाइनोसियम। ओके, पार्ट ऑफ गाइनोसियम में देखते हैं कितने भाग हैं इसके। पार्ट ऑफ गाइनोसियम देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ गाइनोसियम, तो इसके 3 पार्ट हैं, मतलब गाइनोसियम के 3 पार्ट्स हैं। पहला देख लेते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है, सबसे अपर पार्ट होता है, स्टिग्मा कहते हैं। हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको स्टाइल कहते हैं, हिंदी में वर्तिका कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो ओवरी होता है, जिसको अंडाशय कहते हैं। ओके, हम यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। चलिए, तो हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं स्टिग्मा। हिंदी में हमने इनको कह दिया वर्तिकाग्र। स्टिग्मा हमने फिगर में देख लिया था कि स्टिग्मा क्या है। यह सबसे ऊपरी भाग होता है जो पॉलन ग्रेन को धारण करने के लिए, रिसीव करने के लिए एडाप्टेड होता है। ये फ्लैट होता है, डिस्क लाइक हो सकता है, बाइलोब या द्विखंडित हो सकता है, अथवा मल्टी लोब्ड या बहुखंडित हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग होता है, या गाइनोसियम का सबसे ऊपरी भाग होता है जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए एडॉप्टेड या अनुकूलित होते हैं। ओके, ये फ्लैट हो सकते हैं, ये फ्लैट हो सकते हैं, मतलब चपटे, डिस्क लाइक हो सकते हैं, तस्तरीनुमा, बाइलोब्ड हो सकते हैं, माने द्विखंडित, अथवा मल्टी लोब्ड हो सकते हैं। मल्टी लोब्ड माने बहुखंडित होते हैं। ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या था। हम फिगर फिलहाल चूँकि देख चुके हैं। यही स्ट्रक्चर आपका होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका, ये स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा। ओके, ये बाइलोब्ड हो सकते हैं अथवा मल्टी लोब्ड हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं अथवा डिस्क लाइक या चपटे हो सकते हैं, और सॉरी प्लेट की तरह हो सकते हैं। अगला है स्टाइल। ओके, सेकेंड हेडिंग है स्टाइल। स्टाइल, इसको वर्तिका कहते हैं, या
तो स्टाइल देखते हैं क्या है। स्टाइल वर्तिकाग्र के या स्टिग्मा के नीचे स्थित होता है। ये थिन ट्यूब लाइक हॉलो और सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये स्ट्रक्चर जो पतली वाली संरचना ये होता है आपका स्टिग्मा है, मान लेते हैं। ये पतली सी नली जैसी जो संरचना होती है इसी को हम स्टाइल कहते हैं, और ये संरचना जो होती है इसको ओवरी कहते हैं। ओके, ये आपका कैलिक्स है, ये पुष्पासन जिस पे फ्लावर लगे होते हैं। ठीक, ये स्टाइल होता है। ये थिन होती है, ट्यूब लाइक हो सकती है, मतलब पतली होती है, नली के समान हो सकती है, खोखली हो सकती है, अथवा सॉलिड या ठोस संरचना हो सकती है जिसके द्वारा पॉलन ट्यूब या परागकण ओवरी तक पहुंचता है। ओके, देखते हैं। थिन ट्यूब लाइक या नली के समान, हॉलो माने खोखली, और सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से पॉलन ट्यूब परागनली ओवरी तक पहुंचती है, ओवरी तक पहुंचता है। ओके, अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा ओवरी। अगला भाग है गाइनोसियम का ओवरी, अंडाशय इसे कह सकते हैं, या बेसिक स्वेलन पार्ट होता है, मतलब फूला हुआ भाग होता है जिसमें ओव्यूल्स पाए जाते हैं। यह मोनोचैम्बर्ड हो सकता है अथवा मल्टी चैम्बर्ड हो सकता है। कार्पल्स में ये फ्लैशी प्लेसेंटा, कार्पल्स में या इसमें फ्लैशी प्लेसेंटा या मांसल प्लेसेंटा पाया जाता है जिससे ओव्यूल्स लगे होते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हमने फिगर तो फिलहाल देख ही लिया है, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, और ये ओवरी है। ओके, ओवरी में एक प्लेसेंटा पाया जाता है, ये देखेंगे ओवरी, और ओवरी में ये प्लेसेंटा पाया जाता है, और प्लेसेंटा से ओव्यूल्स, इस तरह से ओव्यूल्स या बीजांड लगे होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या है कि गाइनोसियम का बेसिक स्वेलन या फूला हुआ भाग जिसमें ओव्यूल्स माने बीजांड पाए जाते हैं। ओके, ये मोनोचैम्बर्ड हो सकता है, यह मोनोचैम्बर्ड माने एक कोष्ठीय चैम्बर्ड, और मल्टी चैम्बर्ड स्टेज शो करता है। ओवरी में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओके, ओवरी में एक विशेष संरचना होती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। बीजांड फीमेल का सेक्स ऑर्गन का एनवेलप से कवर मेगास्पोरेंजियम होता है। एक तरह से मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, या यूँ कहें कि सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ओव्यूल्स कवा पार्ट जहाँ ओव्यूल स्टाक से जुड़ा होता है हाइलम या नाभिका कहलाता है। फिलहाल तो हम देखते हैं ओव्यूल्स, फिलहाल देख लिया हमने कि ओव्यूल क्या है।
ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करता है। अब हम देख लेते हैं, चूँकि मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, और मेगास्पोर माने एग सेल, और इसके फॉर्मेशन के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इनके पार्ट्स हम गायनोसियम के पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स देखने के बाद देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।